दोस्तों एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनातनी का माहौल बना रहता है। इसी तनातनी के माहौल में दोनों देशों के बीच 16वें दौर की वार्ता हुई, जिसमें कुछ बातें निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि चीन भारत के साथ 4 बिंदुओं पर सहमत हुआ। वहीं भारत ने चीन को अपनी सेना पीछे करने पर भी जोर दिया है। अब इस दौरान किन 4 बिंदुओं पर बातचीत हुई, हम आपको इस वीडियो में बताएं। साथ ही हाल में राजस्थान के एक गांव में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने देशवासियों की कैसे रक्षा की, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन की सेना ने 28 जुलाई को कहा कि भारत के साथ हाल में हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में 4 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इनमें दोनों पक्षों के संबंधों की बहाली की गति को बनाए रखने, प्रभावी तरीके से मतभेदों के सुलझाने और सीमा पर स्थिरता को बनाए रखना शामिल है। वहीं भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध पर 17 जुलाई को ही 16वीं दौर की बातचीत में गतिरोध के बाकी बिंदुओं को सुलझाने में असफल रहे। लेकिन अभी के लिए दोनों तरफ से दोनों की सहमति के समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। वार्ता के एक दिन बाद दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान में दोहराया कि पेंडिंग मुद्दों के समाधान से इलाके में एलएसी पर शांति बहाल करने में मदद मिलेगी और इससे द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति होगी। दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बातचीत के दौरान भारत ने इलाके में गतिरोध के सभी बिंदुओं से सैनिकों को जल्द से जल्द पीछे ले जाने और अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति कायम करने पर जोर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख में अप्रैल 2020 के बाद चीन के साथ गतिरोध शुरू हुआ था। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 16वीं दौर की वार्ता पर टिप्पणी करते हुए चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के स्पोक्सपर्सन और सीनियर कर्नल वू कियान ने कहा कि दोनों पक्षों ने सकारात्मक और आगे बढ़ने के लिए मुद्दों पर चर्चा की और 4 बिंदुओं पर सहमति बनी। चीनी सेना की आधिकारिक वेबसाइट चाइना मिलिट्री ऑनलाइन पर कर्नल वू के हवाले से कहा गया कि कमांडरों की बैठक में एलएसी पर गतिरोध के बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने ऑनलाइन मीडिया को 28 जुलाई को दी गई जानकारी में कहा कि वो 4 बिंदुओं पर सहमति पर पहुंचे। सहमति के बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि पहला पॉइंट पॉलिटिकल डायरेक्शन का अनुपालन करना और दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी अहम सहमति को गंभीरता से लागू करना शामिल है। दूसरी सहमति पूरे हालातों पर ध्यान केंद्रित करना और दोनों पक्षों के संबंधों की गति बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि तीसरी सहमति प्रभावी तरीके से मतभेदों का दूर करना या काबू करना है और समस्या का समाधान होने तक सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा और स्थिरता को कायम रखना है। कर्नल वू ने बताया कि चौथी सहमति दोनों पक्षों के बीच संवाद बनाए रखने पर बनी है, ताकि जल्द से जल्द दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भारत और चीन के सीमा से सटे इलाके में हालात आमतौर पर काबू में हैं और दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता कभी नहीं रुकी। गौरतलब है कि पैंगोंग झील इलाके में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को ईस्टर्न लद्दाख से लगती सीमा पर गतिरोध की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद दोनों पक्षों ने धीरे धीरे इलाके में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाई। कई दौर की सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने गोगरा इलाके के पैंगोंग झील के नॉर्थ और साउथ किनारों से पिछले साल सैनिकों को पीछे बुला लिया। एलएसी के संवेदनशील इलाकों में इस समय दोनों देशों की ओर से 50 से 60 हजार सैनिकों की तैनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन 4 बिंदुओं पर जो भारत और चीन की सहमति बनी है, क्या चीन इसे सीमा पर दिखा पाएगा या फिर चीन का दोहरा रूप इस बार भी देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जहां हमारे भारतीय जवान मौत आने पर भी देश के लिए कैसे फर्ज निभाना नहीं भूलते, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और सच मानिए दोस्तों, जवानों की देशभक्ति से जुड़ी इस खबर को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान में लड़ाकू विमान मिग-21 क्रैश हादसे में वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय वायुसेना के 2 जाबाज पायलट 2500 लोगों की जान बचा गए। दोनों 28 जुलाई रात को मिग-21 में भारत पाकिस्तान के नजदीक हमेशा की तरह उड़ान पर थे। हवा में ही आग लगने से रात करीब 9:10 पर फाइटर प्लेन मिग-21 बाड़मेर जिले के भीमड़ा गांव में क्रैश हो गया, जिसमें दोनों पायलट हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी विंग कमांडर मोहित राणा और जम्मू निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल भी शहीद हो गए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 ने बाड़मेर स्थित उत्तर लाई एयरबेस से ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद ही विमान में किसी तकनीकी खामी या किसी दूसरे कारण से हवा में ही आग लग गई। दोनों पायलट को इस बात का पता भी चल गया।
क्रैश होने से ठीक पहले आईएएफ का ये विमान 2500 की आबादी के ऊपर था। वहां गिरता तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था, इसलिए मिग-21 के दोनों पायलट ने सूझबूझ और तत्परता दिखाई। आग लगने का पता लगने के बाद भी पायलट अपनी जान की परवाह किए बगैर मिग-21 को भीमडा ग्राम पंचायत से 2 किलोमीटर दूर इसरामो का तला गांव के रेत के टीले पर ले गए। वहां विमान क्रैश हुआ तो टीले, घास और झाड़ झकाड़ में आग लग गई। खेत में करीब 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। विमान का मलबा करीब 3 किलोमीटर तक के इलाके में बिखर गया। स्थानीय लोगों को तेज धमाका भी सुनाई दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए आर्मी के रिटायर संपत राज कहते हैं कि 28 जुलाई रात 9 बजे खाना खाने के बाद वो घर के बाहर खड़े थे। आसमान से एक प्लेन दिखाई दिया जिसमें आग लगी हुई थी। एक बार को तो ये लगा कि ये उन्हीं के घर के आसपास गिरेगा, मगर थोड़ी देर बाद तेज धमाका सुनाई दिया। पता चला कि इसरामो के तला गांव के खेतों में विमान क्रैश हो गया। हम कई लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। हमने सोचा कि हादसे में कोई पायलट कहीं फंसा होगा तो बचा लेंगे, लेकिन मौके पर गए तो देखा कि दोनों पायलट शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से जांगू की ढाणी में रहने वाले चंद्र प्रकाश कहते हैं कि गांव सोकला की ओर से आया प्लेन क्रैश होने से पहले गांव भीमडा के ऊपर से 2-3 बार घूमा। उसके बाद उसमें आग लग गई। ये नजारा खौफनाक था। हमारा पूरा गांव भयभीत हो रहा था कि पता नहीं ये विमान कहां गिरेगा। फिर पता चला कि प्लेन रेत के टीलों की तरफ एक खेत में क्रैश हो गया। हम मौके पर गए, मगर क्रैश हुए विमान में इतनी भयंकर आग लगी हुई थी कि हम पायलट के पास नहीं जा सके। आग कुछ कम होने पर हमने पायलट को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोस्तों, वहां के स्थानीय लोगों ने मिग-21 क्रैश होने की जानकारी तुरंत पुलिस और सेना के अधिकारियों को दी। फिर सेना ने आधे किलोमीटर के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल शुरू की। विमान क्रैश होने के बाद जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, तब उन्हें वहां पर आईएएफ के दोनों पायलट के पर्स, घड़ी और मोबाइल मिले, जिन्हें गांव के लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों को सौंप दिया। दोस्तों, ऐसा जज्बा सिर्फ जवानों में ही देखने को मिल सकता है। उनकी शहादत के आगे हर एक चीज छोटी है। दोनों पायलट्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना 2500 लोगों की रक्षा की और अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। दोस्तों, हमारे जवानों के इस जज्बे को सलाम करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद, जय जवान लिखना ना भूलें। दोस्तों, ये थी खबरें एलएसी पर चीन और भारत के बीच हुई 16वें दौर की बातचीत और उसमें 4 पॉइंट्स पर हुई सहमति के बारे में। साथ ही हमारे 2 जवान अपने देशवासियों की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी से जुड़ी। जब हमारे जवान छोटी सी भी गलती से समझौता नहीं करते, तो सोचिए एलएसी पर चीन का वो क्या हाल करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलेगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।